Good morning, children. Welcome to the first session. As you can see on the board, we are going to begin with mathematics of standard 11, and we have selected lesson number 5, that is straight line. And now when you have grown up from standard 10 to standard 11, the situation has made to grow up from the type of classroom you did attend till now to the digital classroom, sitting at your home. Welcome again. Let us begin with mathematics, and good morning, children. See, we have selected lesson number 5, straight lines. Purpose behind selecting this lesson is your lesson in 10th standard geometry, chapter number 5 again, coordinate geometry. Okay, beta? As you have studied in chapter 10, chapter 5 of standard 10, coordinate geometry, this lesson has quite good resemblance with this lesson. So we have decided to begin chapter number 5, straight lines. Fine. So the first concept which is familiar to you is a distance formula that I am going to write on the board. Distance formula. ठीक है बेटा? ये डिस्टेंस फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है. डिस्टेंस फार्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब जैसे दो पॉइंट्स गिवन है, से फर्स्ट पॉइंट ए and another point is B, and we have to find the direct distance between these 2 points. Point A से point B का distance हमें find out करना है. हम distance फार्मूला यूज करते हैं, और खास करके तब जब point A का कोऑर्डिनेट गिवन होता है हमें x1 y1, point B का कोऑर्डिनेट गिवन होता है हमें x2 y2. So when coordinates of point A and point B are given, x1 y1 and x2 y2, we can find the distance between A and B using the formula distance AB is equal to under root of x2 minus x1 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है बेटा? ये फार्मूला हमने 10th में पढ़ा है. कैसा है ना, स्क्वायर रूट में रहता है ये फार्मूला. और इस बार हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको रूट से बाहर निकालना होगा. अब रूट से बाहर निकालना होगा मतलब क्या करना है, हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है. ठीक है बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, डिस्टेंस AB में अब डिस्टेंस जो एक रिजेम्बलेंस था उसको हम बाजू में रख सकते हैं. AB का स्क्वायर हो जाएगा बेटा AB स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट निकल गया तो बाकी बचा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. और ये रहा अभी हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं. ठीक है ना? तो बेटा ये डिस्टेंस फार्मूला हमें नोट करना है, लेकिन उसके पहले हमें एक नया कंसेप्ट पढ़ना है. सो लेट अस गेट रेडी फॉर द न्यू कंसेप्ट, एंड दैट न्यू कंसेप्ट इज व्हाट इज लोकस. ये हमारे लिए थोड़ा सा एक नया वर्ड है. शुरू करते हैं. व्हाट इज लोकस? See, locus is nothing but a set of infinite points. What is locus? Locus is a set of infinite points in a plane. Plane मतलब जैसे ये बोर्ड है. See, plane means what? Plane का मतलब होता है x axis और y axis, इनसे जो भी बनता है that is called as plane. जैसे ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, तो ये व्हाइट बोर्ड को एक एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है और आपको दूसरा एक वाई एक्सिस दिख रहा है. ये यहाँ पे दिख रहा है, वो कॉर्नर पे दिख रहा है. तो ये व्हाइट बोर्ड को भी दो एक्सिस है. हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस एंड दैट वर्टिकल इज वाई एक्सिस. बिकॉज़ इट हैज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज अ प्लेन. क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं लोकस क्या होता है. वर्ड सिर्फ नया है पर बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, बहुत जल्दी समझ में आता है. ठीक है? लोकस का मतलब सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ प्लेन.
अब सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ प्लेन का मतलब क्या हो गया? अगर मैं डिसाइड करूं कि प्लेन में मैं ये ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स लेता हूं, इनफाइनाइट और लेते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम लोग लेते हैं तो क्या इसे लोकस कहा जाएगा क्या? नहीं, लोकस इसे नहीं कहा जाएगा। देखो पॉइंट्स तो इनफाइनाइट लेने वाले हैं हम लोग, अनगिनत पॉइंट्स लेने वाले हैं, पर वो एक डिसिप्लिन फॉलो करने वाले हैं, वो एक पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। दैट पैटर्न इज, उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ प्लेन satisfying same geometrical condition, satisfying same geometrical condition। satisfying का स्पेलिंग शायद रॉन्ग हो गया, satisfying आपने भी मन ही मन सोचा होगा, खैर उस स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। set of infinite points in a plane satisfying सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन मतलब क्या? अब देखो ना, इसकी बात करते हैं। ये जो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले रहा हूं प्लेन में, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए मैं और पॉइंट्स ले सकता हूं, और पॉइंट्स ले सकता हूं, आई कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बट स्पेशलिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स विल बी, इसको अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो क्या बन रहा है? धीरे धीरे ये सर्कल बन रहा है, ठीक है ना? ये सर्कल बन रहा है। सो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज लोकस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लोकस। बहुत लोकस होते हैं, उन बहुत सारे लोकस में से ये एक लोकस हो गया सर्कल। अब इसकी विशेषता ये है, इसकी स्पेशलिटी ये है, इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि मैंने अगर बीच में कहीं को भी एक पॉइंट फिक्स कर दिया और इस फिक्स पॉइंट से मैंने अगर ये डिस्टेंस काउंट किया, मान के चलिए ये 5 सेंटीमीटर है, मैंने ये पॉइंट से ये डिस्टेंस काउंट किया तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही आएगा। मैंने यहां से ये डिस्टेंस काउंट किया तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा। यहां से मैंने ये डिस्टेंस काउंट किया, आप कोई भी डिस्टेंस लीजिए बेटा, यू कैन टेक एनी डिस्टेंस, यू विल ऑब्जर्व दैट एवरी डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर कैसे? ठीक है ना बाबा, 6 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट आई विश टू टेल यू इज दैट द डिस्टेंस मस्ट बी फिक्स्ड, द डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल। ठीक है बेटा, हम देख रहे हैं कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए हैं दे आर सैटिस्फाइंग सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन? ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स, ये जो बीच में फिक्स पॉइंट है जिसे हम लोग सेंटर बोलते हैं, उससे फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। एक विशिष्ट पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे लिए हुए पॉइंट्स जब इक्विडिस्टेंट होते हैं तो उसको सर्कल कहते हैं, एंड दैट सर्कल इज अ लोकस। लोकस मतलब ऐसे अनेक पॉइंट जो सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। इसका प्रॉपर्टी है कि भाई मैं यहां से तो 5 सेंटीमीटर पे हूं, इसका प्रॉपर्टी है कि भाई मैं यहां से तो 5 सेंटीमीटर पे हूं, ये बोलता है कि मैं यहां से 5 सेंटीमीटर, ये सारे बोल रहे हैं कि मैं बीच वाले पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पे हूं। मींस everybody is at a fixed distance. So we have written the definition: set of infinite points in a plane satisfying same geometrical condition, for example circle। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या किया, I have drawn a horizontal line। हमने horizontal line ड्रॉ किया, ठीक है बेटा, और इस horizontal line के दो एंड पॉइंट्स हैं। The first end point is A and another end point is B। Then I have decided to pick a point in a plane in such a way that as far as these two points A and B are concerned, वो जो पॉइंट मैं लूंगा वो इन दोनों से समान दूरी पे रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। अब इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा ऐसा सोचा मैंने ये पॉइंट ले लिया बेटा, ओके फाइन, ये पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट से ना यहाँ पे आओगे तो जितना डिस्टेंस पड़ता है उतना ही डिस्टेंस यहां से अगर आप यहाँ पे आते हो वो पड़ता है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। अगर हम इसको नाम दे देते हैं P, सो आई कैन से PA इज इक्वल टू PB। अच्छा मैं एक पॉइंट और लेता हूं। अब
कितने पॉइंट्स को नाम देंगे? छोड़िए, यहां से ये डिस्टेंस और पॉइंट बी का डिस्टेंस वो भी इक्वल है। तीसरा पॉइंट लेते हैं, यहां से पॉइंट ए का डिस्टेंस और पॉइंट बी का डिस्टेंस वो भी इक्वल है। मैंने ये पॉइंट भी लिया, यहां से ए और बी दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। ऐसे हमने अनेक पॉइंट लिए। आप कितने भी पॉइंट्स लीजिए, देखिए आप कितने भी पॉइंट्स लीजिए। चलिए इसका बात करते हैं। ये पॉइंट, इसको क्यों बोल देते हैं चाहे तो, ये पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। Whatever number of points I have taken, or I can take as infinite number of points. So all these points are equidistant from point A and B. And if I decide to join all of them, अगर मैं इन सबको join करता हूँ तो एक डायग्राम बनता है, and that diagram is called as a perpendicular bisector, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है 9th में और 10th में। ये परपेंडिकुलर होता है बेटा और इक्वल दो पार्ट्स करता है, तो इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्टर आल्सो। जिस ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये एम है, और इन सब का डिस्टेंस पी एम क्यू, इन सब का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से समान है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट दे आर फॉलोइंग? दे आर फॉलोइंग द प्रॉपर्टी दैट लुक, माय नेम इज पी, he says look my name is q, he says look my name is m, and all of us are equidistant from point A and from point B. Means they are following the geometrical condition of being equidistant from point A and point B. So it is called as a locus, जो हमें आगे पढ़ता है। locus मतलब ये सारे infinite point को जोड़ के जो डायग्राम बनता है, that is called as locus. So children, we have seen two things on the board. डिस्टेंस फार्मूला, जिसका फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हमें इसका जरूरत पड़ेगा, हमने बोर्ड पे लिखा। और ये लोकस का डेफिनेशन, लोकस का डेफिनेशन है सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन अ प्लेन satisfying same geometrical condition। चलिए इसको आगे लिख देते हैं, is called as locus। ये रहा हमारा डेफिनेशन। तो बेटा आपको क्या करना है, ये वीडियो क्लिप को पॉज करना है और वीडियो क्लिप को पॉज करके आप बढ़िया हेडिंग दोगे, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 5 स्ट्रेट लाइन, उसके नीचे कैपिटल रोमन वन देके डिस्टेंस फार्मूला डायग्राम पूरा लिखोगे, उसके नीचे कैपिटल रोमन 2 देके लोकस का डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, सो कम ऑन, इतना लिखने के लिए क्लिप को पॉज करते हैं, हेडिंग फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक लिख के तैयार रहो, हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, राइट दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हिस्टोरिकल मोमेंट है, हम हमारी नई कक्षा का, नए क्लास का, नए चैप्टर का पहला प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं। सो वेलकम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ लेते हैं पहले। सो द क्वेश्चन इज इफ A 13 and B 21 are 2 points, ये points given है, we have to find the equation of locus of point P such that given condition is point B must be such that PA is equal to PB। जैसे थोड़ी देर पहले बोला था, पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाला है। So what is the question? You are given 2 points. The first point is 1 3, the second point is 2 1। ऐसे दो पॉइंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P such that PA is equal to PB। तो हम इस बात पे फोकस करते हैं कि हमें दो पॉइंट्स गिवन है A और B, एक तीसरा पॉइंट भी है, उसका नाम है P, और वो इस प्रकार से है PA is equal to बेटा PB। चलो शुरू करते हैं। So what is given to us is the answer, point A is 1 3, point B is 2 1, और A और B के एडिशन में तीसरा पॉइंट है P। हमने लिखा लेट P x y
is any point on locus px, क्योंकि लोकस में बहुत सारे पॉइंट रहते हैं ना, उनमें से एक पॉइंट है p, सो pxy इज एनी पॉइंट ऑन लोकस। तो वो जो बनता है डायग्राम, उसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब कैसा है ना कि ये जो पहला पॉइंट है उसको हम नाम दे देते हैं x1 y1, और इसको बोलते हैं बेटा x2 y2। रिमेंबर फॉर अस नाउ दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है बेटा, आगे हमने लिखा therefore जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट है, I will get PA स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया है ना हमने फार्मूला में, तो स्क्वायर रूट का साइन नहीं देंगे बेटा, हम लिखेंगे PA स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया डिस्टेंस फार्मूला, वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो बेटा x2 का वैल्यू है ये x1 का वैल्यू है बेटा 1, ये लीजिए होल स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस y2 जहां तक है तो y2 हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि हम ना इन पे फोकस कर रहे हैं फिलहाल, x2 x1 y2 y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का मतलब बेटा y माइनस 3 प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखा हमने PA स्क्वायर का वैल्यू, और मैं इसको बॉक्स करके रख देता हूं। ठीक है, इससे आगे सिमिलरली फिर हमने ये भी फाइंड आउट करना है, सिमिलरली PB स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब PB स्क्वायर इसलिए ये आप बोलोगे ये PA स्क्वायर कहां से आ गया, ये PB स्क्वायर कहां से आ गया, अब ये PA स्क्वायर कहां से आया और PB स्क्वायर कहां से आया, बस 2 मिनट में पता चल जाएगा। तो बेटा PA स्क्वायर और PB स्क्वायर की जो बात कर रहे हैं वो PA स्क्वायर तो मिल गया, इसको थैंक यू बोल के बाजू में कर देते हैं, और अभी B पे फोकस करते हैं। तो मैंने फिर से यहाँ पे लिखा x1 y1 और ये रहा आपका x2 y2। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। PB स्क्वायर की बात करोगे तो B और P इन दोनों को देखते हैं, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 1 होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया है, तो ये हो गया हमारा एक प्रकार से PB स्क्वायर तैयार। अब जो हमारा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, उसमें बोला गया है PA इज इक्वल टू PB, तो हमने लिखा गिवन कंडीशन इज PA इज इक्वल टू PB, ये हमारा गिवन कंडीशन है, PA इज इक्वल टू PB। हमने स्क्वेयरिंग करके लिखा, तो लिखा PA स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा PB स्क्वायर, कर दिया स्क्वेयरिंग, जो गिवन कंडीशन था उसका बोथ साइड का स्क्वेयरिंग कर दिया, और अब हमारे पास में रेडीमेड है PA स्क्वायर और PB स्क्वायर का वैल्यू, जो मैं लिखता हूं यहाँ पे। PA स्क्वायर है हमारा बेटा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। In this way, we have put up the value of PA square and we have put up the value of PB square. तो क्योंकि आगे का सॉल्व करने के लिए हमें इसे एक्सपांड करना होगा, मुझे ज्यादा जगह का जरूरत पड़ेगा, तो फिर से आपको इस क्लिप को पॉज करना है, क्वेश्चन लिखना है, और अब तक हमने बोर्ड पे जितना सारा लिखा है उतना नोट करना है, क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, सो पॉज द क्लिप और ये सारा नोट करेंगे। कम स्टार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो हमको एक्सपांड करना है ना, तो जैसे x माइनस 1 होल स्क्वायर का एक्सपांशन आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर नाउ बिकम्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर ये प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर नाउ बिकम्स y स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ए भी बोलते हैं, तो इनका ट्वाइस -6y प्लस 9, इसका स्क्वायरिंग हो गया बेटा, इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और बेटा y माइनस 1 होल स्क्वायर अब हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इतना लंबा जो स्टेप है, मजे की बात यह है कि ये x स्क्वायर दोनों तरफ से जाएगा, y स्क्वायर भी दोनों तरफ से जाएगा। अब हमारे पास में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। आप बोलोगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, x कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट नंबर्स। तो मैं सबसे पहले वो सब कुछ लिखूंगा जिनके पास x है। ये रहा आपका therefore -2x और x वाला कौन है, ये रहा -4x, घुमाओ उसको इधर लेके आओ, प्लस 4x, ठीक है बेटा। अब y वाला ढूंढते हैं, तो ये रहा आपका y वाला टर्म, दैट इज -6y। आगे देखोगे तो ये -2y दिख रहा है आपको, तो उसको इधर लेके आ जाओ, प्लस 2y, ठीक है। सारे x कलेक्ट हो गए, सारे y कलेक्ट हो गए, नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, प्लस ये रहा आपका 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, इक्वल टू का साइन फिलहाल दे देते हैं। फिर आगे ये रहा आपका 4, सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि x और y तो ऑलरेडी आ गए इधर। ये रहा बेटा 4 प्लस 1 5, ठीक है। ये -2x प्लस 4x बन गया पॉजिटिव 2x, -6y प्लस 2y नेगेटिव 4y। ये सारा आपको आता है। साइन अपोजिट रहा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्ट को लार्जर साइन देते हैं। साइन अपोजिट रहा तो सब्ट्रैक्ट किया, 6 में से 2 गया 4, दोनों में जो लार्जर है उसका साइन दे दिया। और ये रहा आपका +10, और आप अंदर आ जाओ इधर, -5 इज इक्वल टू 0, which can be written as therefore 2x minus 4y 10 minus 5 equal to 0 is required equation of locus। देखो मैंने थोड़ी देर पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था कि एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है और उनसे समान दूरी पे पॉइंट P है, such that PA is equal to PB, जो उनका कंडीशन है। तो पॉइंट P यहाँ पे भी हो सकता है और पॉइंट P यहाँ पे भी हो सकता है, पॉइंट P यहाँ पे भी हो सकता है। इन सबको अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और वो स्ट्रेट लाइन ये है 2x minus 4y plus 5 equal to 0। इस प्रकार हमने वो स्ट्रेट लाइन का मतलब लोकस का इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन किया। और इस कोर कांसेप्ट सिर्फ इतना था कि PA equal to PB में स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमें PA square equal to PB square को पुट अप करना है। So children again do the same thing positively, ये नोट करेंगे। और इसके बाद में मैं आपको जो वर्क देने वाला हूँ वो वर्क आप सॉल्व करके मुझे तुरंत सबमिट करेंगे, ठीक है बेटा। इसको पॉज करके नोट करेंगे, बाद में जो वर्क आएगा वो सॉल्व करके आप मुझे तुरंत सबमिट करोगे। कम ऑन, पॉज एंड नोट दिस। इनफ फॉर टुडे।